Hello students, welcome back to my YouTube channel. I Dr. Zorcha. Today our topic is change the voice. ठीक है, change the voice. Voice क्या होता है? वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट को हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं. ठीक है, चेंज वॉइस में क्या होता है? इसमें दो पार्ट्स होते हैं. वन इज active voice, second one is passive voice. Active voice: when the subject of a verb acts, the verb is said to be in the active voice. For example, Zohur writes a letter. Dear students, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़हूर एक खत लिख रहा है. ठीक है, इस वाले सेंटेंस में. ठीक है, अब ये एक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है. हमें स्टार्टिंग में ही पता चलता है कि काम कौन कर रहा है. इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? ज़हूर. ठीक है, अब पैसिव वॉइस. ठीक है, इन पैसिव वॉइस, ठीक है, द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ऑफ द क्लास रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. ठीक है, या हमने यहाँ पे लिख दिया, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस एज ए लेटर वाज रिटन बाय ज़हूर. पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है. ठीक है, और लास्ट में हमें पता चलता है कि काम कौन कर रहा है. ठीक है, जैसे यहाँ पे ए लेटर वाज रिटन बाय ज़हूर, लास्ट में हमें पता चलता है कि इस वाले में कौन लिखता है खत? ज़हूर. लास्ट में पता चलता है. ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म्स द वर्ब्स एक्शन वी से दैट द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस. Sentences in the active voice have a strong, direct and clear tone. For example, Zohur writes a letter. Subject to be, verb be, object to be. The above sentence have a basic active voice construction. Subject to be, verb be or object to be. ठीक है, अब passive voice. The passive voice is always constructed with a conjugated form of to be plus the verb is past participle. Past participle verb is third form. फिर क्या लिखा जाता है? हम यहाँ पे ये याद रखेंगे. पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस आरबी. ये आरबी क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जैसे ए लेटर वाज रिटन बाय ज़हूर. ठीक है, लेटर पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय, फिर सब्जेक्ट, लास्ट में ज़हूर. ठीक है, ए लेटर वाज रिटन बाय ज़हूर. अब इससे पहले कुछ रूल हमें फॉलो करने हैं. ठीक है, उससे पहले हम इन बातों का थोड़ा ख्याल रखना है कि आई कन्वर्ट होता है मी में. ठीक है, यू ही रहता है, शी हर में, दे देम, वी अस, ही हिम, इट ही रहता है, हु होम. ठीक है, अब रूल फर्स्ट क्या है? When the verb is in the indefinite tense, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो. ठीक है, पहले हम लेंगे सिंपल प्रेजेंट. इंडेफिनिट टेंसेस में पहले लेंगे हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट. जब ये वाला हो, इसमें एक्टिव सेंटेंस क्या आएगा? पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही सेल्स राइस, एक्टिव वॉइस. जब इसको चेंज करना होता है पैसिव में, पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राइस इज सोल्ड बाय हिम. अब पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, उसमें जब आएगा हमें सेंटेंस एक्टिव में, वो कैसे आएगा? पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म अब प्लस ऑब्जेक्ट. For example, Zohur saw a lion. Saw verb second form. See saw seen. ठीक है, second form of see. पैसिव में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वाया प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एस. A lion was seen by Zohur. अब थर्ड वन, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर. जब एक्टिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव में
ऑब्जेक्ट पहले प्लस विल शल प्लस बी प्लस वर्ब इज थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एस. फॉर एग्जाम्पल, ही विल सिंग ए सॉन्ग, एक्टिव वॉइस. अब जब इसको चेंज करेंगे इनटू पैसिव, ए सॉन्ग विल बी संग बाय हिम. अब रूल सेकंड क्या है? व्हेन ए वर्ब इज इन द कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट हो पास्ट हो, इट इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग बीइंग, B-E-I-N-G, being before the third form, past participle of the verb, third form of verb, and interchange the position of the subject and the object. पहले लेंगे हम present continuous की example. Active, they are playing a game. पैसिव में क्या आएगा? A game is being played by them. अब past continuous. Active में क्या आएगा? He was beating a boy. पैसिव में क्या आएगा? A boy was being beaten by him. Rule third, when a verb is in the perfect tense, past, present हो, past हो, future हो, it is changed into passive by using been, B-E-E-N, before the third form of the verb या past participle of the verb, and interchange the position of the subject and the object. अब प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल लेंगे. ही हैज सीन मी, एक्टिव. इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, आई हैव सीन, आई हैव बीन. अब ठीक है, बीन सीन बाय हिम, जैसे हमने जिक्र किया है बीन आएगा, ठीक है, बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब जब पास्ट परफेक्ट की बात करें, उसको उसकी एग्जांपल लेंगे हम. आई हैड डिसमिस्ड द पियान, एक्टिव सेंस में. इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे, द पियान हैड बीन डिसमिस्ड बाय मी. फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव रिटन द लेटर, एक्टिव. अब जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, ये रहा पैसिव. अब रूल फोर्थ वन, अगर मॉडल ऑक्सिलरी है, कैन, कुड, मे और माइट, देन पैसिव में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब इज थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस आर पी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव आएगा, एक्टिव वॉइस में, दे माइट पेस्ट द डॉक्यूमेंट टुडे. इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, द डॉक्यूमेंट माइट बी पेस्टेड बाय देम टुडे. ठीक है. अब रूल फिफ्थ क्या है? रूल फिफ्थ में, व्हेन ए वर्ब एक्सप्रेसेस कमांड इन द एक्टिव वॉइस, द वर्ब लेट इज यूज्ड फॉलोड बाय द पैसिव इनफिनिट विदाउट टू इन द पैसिव वॉइस. ठीक है. जैसे एक्टिव में ओपन द डोर, एक्टिव में. पैसिव में क्या? लेट द डोर बी ओपन्ड. ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, एक्टिव वॉइस. जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, लेट ए गिलास ऑफ वाटर बी ब्रॉट. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, हाउ टू चेंज द वॉइस. Thank you so much for your interest and intention. Have a good day.